प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं चरवाहों के बारे में। तो चरवाहों के बारे में सीखते समय परमेश्वर जो पुराने नियम के राजा लोग थे, जो प्रभु की प्रजा को चला रहे थे, उनको चरवाहा का नाम दिया गया। तो अभी परमेश्वर वो राजा लोग जब अच्छी तरह प्रभु के चुनी हुई इस्राएल कौम, यहूदा कौम को अच्छी तरह अगुवाई नहीं करते थे, तब बीच बीच में परमेश्वर अपने चुने हुए भविष्यवक्ताओं को भेजता था। और भविष्यवक्ता राजाओं की, जिनकी बुद्धि टेढ़ी हो गई थी, प्रभु की व्यवस्था के बाहर चल रहे थे, उनको चेतावनी देते थे। तो ऐसा एक वचन हम प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे हैं। अभी के ध्यान के लिए यिर्मयाह 23:1, यिर्मयाह 23:1-2, जरमयाह चैप्टर 23 वर्स 1-2, यिर्मयाह 23:1-2। यिर्मयाह 2:3 पढ़िएगा गुजराती में। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। देखिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करवा रहा है प्रभु, और यिर्मयाह कहता है कि यहोवा यूं कहता है। किनको कहता है? परमेश्वर की जो चुनी हुई कौम इस्राएल और यहूदी लोग थे, उन पर राज करने वाले राजाओं को ये भविष्यवक्ता के द्वारा चेतावनी देते थे, क्योंकि वह उस समय परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं करते थे, पवित्र परमेश्वर के विरोध में बुरे काम करते थे। परमेश्वर उनसे दुखी था, और जैसे दुख में किसी का कोई घर का मेंबर मर जाता है तो पंजाब में बोलते हैं हाय 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 हाय, तो ऐसा इधर में एक शब्द आया है हाय हाय। हिंदी में भी आया है, पंजाबी में भी आया है, और गुजराती में भी हाय हाय। हाय हाय उनके ऊपर आता है जिनके ऊपर श्राप पड़ता है। तो परमेश्वर तो दुखी होकर के नबी के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बोलता है, हे चरवाहो, मेरी प्रजा को चराने वालों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। हमने मलयालम बाइबल भी देखा, उसमें भी हाय हाय। तो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर इन राजाओं को, जो उनकी लोगों को चला रहे थे, चरवाहा करके कहता है, क्योंकि उस समय के वो अगुए थे। अभी इसको हम देखने के लिए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 36:5, सेकंड क्रॉनिकल उसका 36:5। બીજો કાળ વૃત્તાંત 36:5। યહોયાકીમ રાજ્ય કરવા લાગ્યો ત્યારે તે 25 વર્ષનો હતો। તેને 11 વર્ષ સુધી યરૂશલેમમાં રાજ્ય કર્યું। તેણે પોતાના ઈશ્વર યહોવાની દ્રષ્ટિમાં જે ભૂંડું હતું તે કર્યું। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे 36:5, दूसरा इतिहास।
जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। देखिए, यिर्मयाह के समय में इस्राएल और यहूदा का राजा यहोयाकीम वो 25 वर्ष का था। 11 वर्ष उसने राज किया और उसमें उन्होंने प्रभु की दृष्टि में बुरा काम किया। जो परमेश्वर को पसंद नहीं काम थे वो बुरे काम किए, इसलिए परमेश्वर उनसे दुखी था। फिर क्या हुआ? इनको इनसे राज ले लिया गया, फिर इनके बेटे को राज दिया गया। तो उसके लिए हम दूसरा इतिहास 36 का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। બીજું કાળવૃતાંત 36 8 અને 9 વચન. યહોવાએ બાકીના કૃત્યો તથા તેણે કરેલા ધિક્કારપાત્ર કર્મો તથા તેનામાં જે લક્ષણો માલુમ પડ્યા તે ઇઝરાયલ તથા યહૂદિયાના રાજાઓના પુસ્તકમાં લખેલા છે, જેની જગ્યાએ તેનો પુત્ર યોહાખીન રાજા થયો. हाँ, यहोयाकीन बस। राज 8 पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 36 का 8। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वह इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी हैं। और उसका पुत्र यहोयाकीम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ, अभी 9 वचन भी पढ़िएगा। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान देना है। इतिहास में लिखा है यहोयाकीम का जो बेटा था यहोयाकीन, जब वह राज करने लगा, इतिहास में लिखते समय थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ है, भूल हुआ है। इधर में 8 वर्ष लिखा है, लेकिन असली में इसका जो ट्रांसलेशन है यूनानी में, या फिर इसको ठीक करके देखेंगे तो ये 18 वर्ष का था। अभी दूसरा राजा 24 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा। 2 किंग्स चैप्टर 24 वर्स 8। બીજો રાજાઓનો 24 8મું વચન. યહોયાકીને રાજ્ય કરવા માંડ્યું ત્યારે તે 18 વર્ષનો હતો. हाँ, તેને યરૂશલેમમાં 3 માસ રાજ કર્યું. हाँ, તેની માનું નામ નહુશતા હતું. તે યરૂશલેમના એલનાથાનની દીકરી હતી. बस। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वे 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। देखिए, 3 महीने खाली इसने राज किया है। ये जब राज करने लगा 18 वर्ष का था। तो इतिहास में जो 8 लिखा है उस 8 नहीं है, वो भूल से 8 लिखा हुआ है। इसको हम ठीक कर सकते हैं, 18 वर्ष का था। फिर ध्यान से सुनिएगा, इनके पिता को नाम ऐसा बुलाया गया है यहोयाकीम। वो 36 का 5 में है, दूसरा इतिहास 36 का 5 में। इनका है दूसरा इतिहास 36 का 8 में जिक्र है, ये बेटा है। उसने 11 वर्ष राज किया, इसने 3 महीने राज किया है। तो फिर राज करने के बाद इसने भी बुराई किया है, प्रभु के विरोध। तो ऐसा हो गया, इनकी बुराई के कारण प्रभु के चुने हुए लोगों को नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम के ऊपर हमला करके उनको गुलाम बनाकर ले गया। तब परमेश्वर दुख से कहता है, मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई, मेरे लोग निकाल दिए गए। हे चरवाहो, उस समय के राजाओं, तुमने मेरी दृष्टि में अच्छे काम नहीं किए।
तब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे सुनने वाले प्रभु के दास दासियों, आज भी बड़ी सेवा करने वालों, मैं भी आपका एक सेवा करने वाला, आपके साथ वाला एक दास हूं। मैंने भी गांव में जाकर सेवकाई किया है। कुछ झुंड प्रभु ने मेरे हाथ में भी दिया है। सबसे पहले ये वचन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। आज भी प्रभु का आत्मा, जब मैं प्रभु के कदमों में बैठा हुआ था तो मुझे ये वचन दिया है। तो प्रभु मुझसे भी बात कर रहा है और आप पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में या फिर बाहरी देश में भी अगर ये वचन सुन रहे हैं, आप खुशी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। प्रभु के लिए काम करना चाहिए, लेकिन क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार आप सेवा कर रहे हैं? प्रभु के वचन के आधार पर सेवा कर रहे हैं, या उन राजाओं की तरह अपनी मर्जी से आपका पेट पालने की सेवा कर रहे हैं? लोगों को सत्य वचन बता रहे हैं, लोगों को सत्य मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, या फिर अपना धंधा बनाकर बैठे हुए हैं? ये बात आज आपको सोचना होगा। ये चेतावनी को आपको हृदय से ग्रहण करना होगा। आज भी प्रभु बोलता है तुम पर हाय। जैसे इस्राएल के राजाओं को बोला ना तुम पर हाय, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? अरे इस्राएलियों को तो दंड मिला, लेकिन हमारे लिए सीखने वाली बात हो गई। हम उनसे सीखते हैं। ये वचन हमसे बातें करता है, तो ये वचन आपसे और मुझसे बातें कर रहा है कि आज हम भी एक राजा है। हमको भी प्रभु ने हमारे हाथ में 100 आत्माएं, 200 आत्माएं, 500 आत्माएं, 1000 आत्माएं दे रखी होगी, या 50 आत्माएं दिया है, तो भी आप एक राजा की तरह है। राजा लोगों के हाथ में लोग होते थे, प्रभु की प्रजा होती थी। तो आप देख लीजिए, जिसको आप चला रहे हैं वो आपके घर की जमीन नहीं है, वो आपके पिता का बिजनेस नहीं है, वो प्रभु के लोग हैं जिनको प्रभु ने अपना खून देकर मोल लिया है। अभी उनको प्रभु बोलता है मेरी भेड़ें। आज वर्तमान काल में सेवा करने वाले प्रभु के दास दासियों, अभी हम आपको प्रभु चरवाहा बोलता है। पास्टर के नाम का मतलब है चरवाहा, और चरवाहे का काम है भेड़ों को आत्मिक भोजन देना। भेड़ों बोले तो लोगों को जो आपके हाथ में प्रभु ने दिए उनको आत्मिक भोजन देना, और भोजन भी सड़ा बासी भोजन नहीं। आपको प्रभु के कदमों में बैठकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हुए, नए नए वचन लेते हुए भेड़ों को नया नया भोजन देना है। एक साथ आप खाली दाल गर्म कर करके देते रहोगे, आपके बच्चों को, बच्चे भी आपके विरुद्ध हो जाएंगे और बोलेंगे मम्मी अरे हाथ जोड़ते हैं, बस कर दो, अरे 3-4 दिन से हम दाल खा रहे हैं, छोड़ दो, कोई नया नया भोजन दे दो। तो प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा आप एक ही प्रीचिंग हर संडे खड़े होकर, अरे तुम शराबी हुए, तुमने दशवांश नहीं दिया, तुमने दान नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, ऐसा बासी भोजन भेड़ों को देते रहोगे तो ये भेड़ें बीमार रहेंगी, ये कभी भी आगे बढ़ेंगी नहीं, ये कभी भी प्रभु का गवाह बनने के योग नहीं बनेंगी। आप इनको क्या दे रहे हैं? थोड़ा बैठकर सोच लीजिए। आप इनको किसके बारे में सिखा रहे हैं? क्या आपने खोलकर दे दिया है प्रभु यीशु कौन है, या फिर आपको ये पता चल गया है कि प्रभु यीशु कौन है? आपको पता चला है तो आप खोलकर बता सकते हैं विश्वासी भाई बहनों को कि प्रभु यीशु मनुष्य है या फिर परमेश्वर है। क्या आपको पूरा पता चल गया है? अगर पता नहीं चला तो आपको भी आत्मिक भोजन खाने की आवश्यकता है। इसलिए हम फ्री में ऑनलाइन, अरे गुजरात में तो ऑनलाइन घर में भोजन आएगा तो डबल पैसा लेते हैं, क्योंकि उनको बारिश में जाकर या फिर सफर करके आपके घर में देना है। हम तो भैया फ्री में आपके मोबाइल में ही फ्री भोजन, आत्मिक भोजन आ रहा है। आप खाली यूट्यूब खोलें, रिस्पान पास करके भरे, उसमें क्लिक करें, आपके घर में रोज आत्मिक भोजन आएगा, प्रभु का वचन, नए नए वचन। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो।
ये जो भोजन है ये भेड़ों के लिए है। चरवाहे का काम रहता है भेड़ों को नया नया भोजन खिलाना, आत्मिक वचन उनको सिखाना और उनके मुंह में डालना, और उसके साथ साथ आत्मा में आराधना करके आत्मा में आराधना करने की बात सिखाना। वो उनके लिए आत्मिक जल होगा, पानी होगा। तो उनकी रक्षा करना, उनको गलत उपदेश से बचा के रखना, उनको अंधकार की शक्तियों से बचने के लिए उनके लिए जागते रहना, क्योंकि प्रभु की भेड़ों का एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। उधर में लिखा है तुम अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, वे उनकी न्यायी है जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उनको हिसाब देना पड़ेगा। वर्तमान काल के चरवाहों, प्रभु के दास दासियों, हमें एक दिन जो लोग आपके हाथ में आपके चर्च में आ रहे हैं ना, इनको सही तैयार नहीं किया तो आपको प्रभु को जवाब देना होगा। आपने जो इनका माल खाया है ना, दान लिया है ना, आपने उनके घर से रोटी खाया है ना, उनके घर से दूध पिया है ना, फ्रूट खाया है ना, इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। यदि आप भेड़ों का पेट नहीं भरते, यदि आप भेड़ों को अच्छा भोजन नहीं देते, तो सुन लीजिए प्रभु आपके भी विरुद्ध कहने जा रहा है। वो कहता है कि तुमने मेरी भेड़ों को अच्छी तरह खाना नहीं खिलाया। अरे वो भूखी मर गई, जो बीमार थी तूने उनको अच्छा चंगा नहीं किया, जो भटक गई थी आपने उनको ढूंढ कर नहीं लाए। हमसे भी प्रभु आज बात करता है। क्या आप ऐसा करते? कोई विश्वासी भाई बहन कलीसिया में नहीं आया, पीछे चले गया, क्या आप उनके पीछे गए, उनको ढूंढ कर लाए? जो आत्मा में कमजोर था, प्रार्थना कम करता था, संगति में नहीं आता था, काम में लगा रहता था, आपने उनके घर में जाकर उनको पकड़कर बोला है भैया आप ज्यादा समय काम पे लगा रहे हैं। वो आत्मा में कमजोर था, आपने क्या उसको तकड़ा किया है? ये हमारी आज के चरवाहों की एक बड़ी जिम्मेवारी। आपको मालूम है हमारे हाथ में जो लोग दिए वो किसके हैं? वो आपके नहीं है। उसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 वचन, एक्स चैप्टर 20 वर्स 28, रसूलों के काम 20 अध्याय ते 28 वचन। પ્રેરિતોના કૃત્ય 20નું 28મું વચન। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने ही लहू से मोल लिया है। देखिए गुजराती में पढ़ा है इसको। તમે પોતાના સંબંધી તથા જે ટોળા ઉપર પવિત્ર આત્માએ તમને અધ્યક્ષો નિમ્યા છે તે સર્વ સંબંધી સાવધાન રહો, જેથી ઈશ્વરની જે મંડળી તેમણે પોતાના લોહીથી ખરીદી તેનું તમે પાલન કરો। एक बार इसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखिए मेरे भाई बहन भाई सेवक, इधर में लिखा है तुम अपनी नंबर 1, नंबर 2 और उस झुंड की चौकसी करो। इधर में 2 बातें हैं। तुम अपनी क्यों लिखा है? अरे तुम्हें भी संगति की जरूरत है सेवक भाई, एल्डर भाई, पास्टर भाई, आपको भी आत्मिक संगति की जरूरत है। राजा लोग जब टेढ़े चल रहे थे तो उनके लिए भविष्यवक्ता परमेश्वर भेजता था ताकि उनको चेतावनी दे, उनको सीधा चलाए। तो आप जब वर्तमान काल के राजा हैं, अपनी कलीसिया के चरवाहे हैं, आपको भी सीधा करने के लिए प्रभु ने कुछ भविष्यवक्ता छोड़े हुए हैं। वो भविष्यवक्ता आपको भी चेतावनी दे सकते हैं,
प्रेरित तो लोग छोड़े हुए हैं, वो आपको भी क्या कर सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से मत चलें, प्रभु के भय के अनुसार अपना भी ध्यान रखें कि क्या आप सही उपदेश में चल रहे हैं, क्या आप विश्वास की सेवकाई में चल रहे हैं, क्या आप विश्वास की चंगाई में चल रहे हैं, क्या आप अलगताई में चल रहे हैं। वो है आपकी चौकसी, अपने आप को देखने का। क्या आप प्रभु के प्रेम में सेवकाई कर रहे हैं या पेट भरने की सेवा कर रहे हैं, वही है अपने आप की चौकसी। तो फिर आगे लिखा है झुंड की भी चौकसी। हमारा झुंड किधर जा रहा है? क्या आपको मालूम है आपकी कलीसिया में कितने विश्वासी लोग गरीब हैं? क्या आपको मालूम है कितने विश्वासी लोग कभी कभी भूखे रहते हैं? क्या आपको मालूम है आपकी कलीसिया में कितने विश्वासी लोग आत्मा में ढीले पड़े हैं? ये सब हमारी क्या है? जिम्मेवारी है कि हम उनकी देखभाल करते समय, उनकी चौकसी करते समय वो किधर जा रहे हैं, उनके मोबाइल में क्या क्या भरा है, वो मोबाइल में कर क्या रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनको पवित्रताई में लाए? ये सब हमारी जिम्मेवारियां हैं कि हम उनको सत्य वचन के अनुसार उनका पेट भरे और उनको प्रभु का भय मानना सिखाएं और उनको प्रभु के लिए पवित्र बनना सिखाएं और उनको लगताई में रहना सिखाएं। क्या ये हमारी सबकी जिम्मेवारी नहीं है? हमने तो बड़ी वीडियो बना करके हजारों लोगों को इकट्ठा करके एक गाना गा दिया, चलो भी मैं नाच रहा हूं तुम भी नाचो। अभी नाचने का काम शुरू हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, अलग अलग स्टेटों में भी चल रहा है। सो मेरे प्रभु के दासों, भाइयों बहनों, क्या आपने नए नियम में जो पुरानी सदी की कलीसिया थी, पहली सदी की, उसमें पौलुस को, पतरस को और स्टीफन को और तिमोथियुस को नाचते हुए देखा है आपने? आपको बाइबल पढ़ना आता है? आपने पढ़ा है बाइबल? कौन सी कलीसिया नाचती थी नए नियम में? आपको खाली एक पुराने नियम का वचन लेकर दाऊद संदूक के आगे नाचा, उसका मतलब ही अलग है। आपने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया हुआ है। आप लोगों को नचाते हैं, गाना गा के खुद नाचते हैं, और जैसे पुराने जमाने में नाचने वाली के ऊपर पैसे डालते थे ना, ऐसा तुम्हारे ऊपर पैसे डालते हैं। इस बात को देखकर मुझे कितनी शर्म आती है। आपको शायद शर्म नहीं आता होगा। हमें क्या आना चाहिए? पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा को हमने किसके साथ मिला दिया है? नाचने गाने वालों के लिए, आपके पेट के धंधे के लिए पैसा डाल रहे हैं। कुछ कलीसिया में क्या देखा मैंने, ये जो पास्टर है ये खुद ही पैसे डाल देता है पहले, फिर उसके पास जो बैठे हैं वो पैसे डालते हैं मसीह गीत में, और गीत मसीह का गाते समय नाचते हैं। क्या ये वचन के अनुसार है? क्या आप प्रभु की प्रजा को धोखा नहीं दे रहे? क्या आप प्रभु के खून के खरीदे लोगों को लूट नहीं रहे? क्या आप नौकरी करते हुए भी दान विश्वास लेकर पेट का धंधा नहीं कर रहे? थोड़ा इधर बैठकर रुक जाइए और सोचिए। आप सब कुछ छोड़ करके फुल प्रभु की सेवा में निकले और प्रभु जो आपको देता है वो खाएं। यदि ऐसा नहीं है, आपकी 30,000 सैलरी है या 20,000 सैलरी, वो सैलरी भी खा रहे हैं और गांव में जाकर जिसको वचन बता रहे हो उसका पैसा भी खा रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता? आपको दुख नहीं लगता? आप कर क्या रहे हैं? वर्तमान काल के चरवाहो, प्रभु उन चरवाहों को बोलता है तुम पर हाय। जो समय के फरीसी लोग थे ना, उनको भी नए नियम में यीशु मसीह बोला तुम पर भी हाय, तुम पर हाय। अभी हमको ना बोले ये नवे नियम के चरवाहो, सेवको एल्डरो, तुम पर भी हाय, नाचने वालों तुम पर भी हाय, भेड़ों को नाश करने वालों तुम पर हाय। ऐसा हमारे ऊपर भी प्रभु का लाठी आ सकता है। हमने प्रभु की कलीसिया को बिजनेस का धंधा बना दिया। प्रभु यीशु जब शरीर में चल रहे थे, उन्होंने मंदिर में आकर देखा, मंदिर में धंधा चल रहा था, भेड़ बकरियां बेच रहे थे, मुर्गे बेच रहे थे। तो प्रभु ने आकर गुस्से से कोलड़ा लेकर मारना शुरू किया और बोला मेरे पिता के घर को
तो उन्हें डाकुओं की क्या बना दिया है, घर बना दिया है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप प्रभु की पवित्र कलीसिया में कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे उनकी देखभाल कर रहे हैं, क्या वचन के अनुसार उनको सही नमूना दे रहे हैं, क्या आपके जीवन का सही नमूना दे रहे हैं। आज प्रभु आपसे बातें करता है, हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा। यदि हम नहीं सुधरे तो हमें पूछने वाला एक बड़ा चरवाहा है। मैंने आपको बोला था चरवाहा शब्द परमेश्वर की ओर से आया है, और मैंने आपको बोला था प्रभु यीशु बोलता अच्छा चरवाहा मैं हूं, और प्रभु ने आपको भी एक चरवाहा बनने का मौका दिया है। लेकिन आप अच्छे चरवाहे से बनकर काम नहीं करेंगे तो प्रभु आपको क्या पूछेंगे, आपसे हिसाब पूछेंगे। पहला पतरस 5:2 और 3 पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 2 and 3। पहला पतरस 5:2 और 3। પહેલો પત્રસ 5:2 અને 3 વચન। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर कर, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वन झुंड के लिए आदर्श बनो। आगे। ઈશ્વરનું જે ટોળું તમારામાં છે તેનું પ્રતિપાલન કરો। અધ્યક્ષનું કામ ફરજ પાડેથી નહીં પણ ખુશીથી કરો, નીચ લોભને માટે નહીં પણ હોશથી કરો। વળી તમને સોંપેલા ટોળા પર સ્વામી તરીકે નહીં પણ તમે તે ટોળાને આદર્શ રૂપ થાઓ। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। जो मुरझाने का नहीं। जब वो प्रकट होगा, वो मतलब अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हम जो भी चरवाही कर रहे हैं ना प्रभु के लोगों की कलीसिया की, हमसे हिसाब लेगा भाई। इधर में उस समय का प्रेरित पतरस सेवा करने वालों को वो भी चेतावनी देता है, बोला तुम सेवा कैसे कर रहे हो, मन की खुशी से या जबरदस्ती मन के दबाव से कर रहे हो। प्रश्न पूछता है। 3 बातें हैं, मैं फिर एक बार 2 वचन और 3 वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला पतरस 5:2 और 3। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं। और ये दबाव से नहीं कि आपको जबरदस्ती कोई दबाव से सेवा करवाए। सेवा दबाव से नहीं होती भाई, सेवा मजबूरी से नहीं होती। कैसे होती है? परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से सेवा की जाती है। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने खून से हमें धो दिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको दिया है, तो हमें बुलाया है सेवा के लिए, तो हम आनंद से सेवा करेंगे। दुख परेशानी मुसीबत निंदा उठाते उठाते हम प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? आनंद से करेंगे। ये भी सेवा है जो प्रभु देता है। और दूसरा, और नीच कमाई के लिए नहीं। देखिए इधर में बहुत बड़ा शब्द बोला गया है कि क्या तुम सेवा किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए या पेट भरने के लिए या पैसा लूटने के लिए? मेरे पास इतना पैसा आ गया है, कितने की प्रार्थना करवानी है? 1000 वाली करवानी है, 500 की करवानी है? क्या ये नीच कमाई का प्रोग्राम नहीं है? मेरे पास इतना दान आ गया, मैं गरीबों को बांट रहा हूं। जिधर कहीं सुनामी आती है, जहां इधर कोई परेशानी होती है, मैं उधर पैसा बांट रहा हूं। भैया पतरस प्रेरित क्या बोलता था? लंगड़े को क्या बोला? सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं। लंगड़ा उनसे भीख मांग रहा था, कुछ दे दो, कुछ दे दो। उन्होंने बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं है, तो भी जो हमारे पास है, हमारी और कुछ लेने की आशा लेकर हमारी और ताक। जब उसने ऐसा ताका, फिर सोना चांदी नहीं तो क्या मिलेगा? उन्होंने बोला मुर्दों में से जी उठा हुआ
यीशु मसीह के नाम से उठ करके खड़ा हो जा। उसी समय प्रभु की सामर्थ्य ने उस लंगड़े को छुआ और वे उठकर चलने लगा। पहली सदी के प्रेरित लोगों के पास स्वर्ग का जी उठने का सामर्थ्य था। अभी के बोलते हैं प्रेरित हैं जी, ये नबी हैं जी, इंग्लिश में बोलते हैं ये प्रॉफिट हैं जी, ये अपोस्टल हैं जी, इनके पास बोरियां के पैसे भरे हुए हैं। क्या है भाई, आप क्यों ऐसा बोलते हो? इतने की प्रार्थना उतने की प्रार्थना तुमने मुफ्त में लिया है और मुफ्त में दे दो। प्रभु ने आपको मुफ्त दिया है ना पवित्र आत्मा, फिर आप लोगों को चंगाई करते हो तो मुफ्त में कर दो प्रभु यीशु के नाम में। आप क्यों कितने वाली प्रार्थना, हैंड प्रार्थना, वो प्रार्थना? अरे प्रार्थना तो एक ही है, वो भी फ्री में। ऐसा क्या आज भेड़ों को लूट रहे हैं, या अपने पेट भर रहे हैं, या नीच कमाई के लिए सेवा कर रहे हैं? ये आपको सोचना होगा। नहीं तो जो बड़ा चरवाहा प्रभु यीशु है, जिन्होंने अपना खून देकर हमें मूल लिया है, वो आने वाला है। वो हमसे हिसाब पूछेगा और हमको जवाब देना होगा। उसके सामने हमको खड़े होना है, एक दिन हमको जवाब देना है। तो ऐसा जवाब देना तो हमें डरना नहीं चाहिए प्रभु से। आज ही हमको सुधर जाना चाहिए। आज ही इस वचन की चेतावनी के आगे हमको घुटने टेकना चाहिए। आज ही प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु अगर मुझसे भूल हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा मांगती हूं। बहनों, अगर आप भी सेवा कर रहे हैं, कहीं आपके पास भी झुंड है, आपके मन में भी शायद पैसे का लालच आ गया होगा, आप भी विश्वास का प्रचार करते होंगे, मांगते होंगे, गुस्सा करते होंगे क्यों नहीं दे रहे। लेकिन आज प्रभु का आत्मा हमें चेतावनी देता है, हम झुंड के लिए नमूना बन जाएं। हम झुंड के ऊपर जबरदस्ती से राज ना करें। प्रभु के भय से हम नमूना बने कलीसिया के लिए, प्रभु के दास दासियों, प्रभु के लोगों के लिए नमूना बने। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपके दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये चेतावनी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो जाए। प्रभु किधर भी तेरे लोग वचन सुन रहे हैं, एक एक के हृदय में तेरा वचन कार्य करे। हम सच्ची सेवकाई तेरे वचन के अनुसार, नमूने के अनुसार कर पाए। प्रभु सभी आदर में आपको देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।